नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने सुना होगा कि आंखें हैं तो जहान है और आंखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ए। आंखों के अलावा विटामिन ए का शरीर के लिए क्या महत्व है, इसकी कमी होने पर शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कुदरती तौर पर हमारे पास विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं जिससे इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो मैं पहले इसी से शुरुआत करना चाहूंगी। विटामिन ए को सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन ए है क्या, और साथ ही आगे मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी को इसकी कमी हो चुकी है तो शरीर ऐसे क्या क्या लक्षण दिखाता है, और साथ ही ऐसी कौन कौन सी बीमारी को खतरा शरीर को हो सकता है इसकी कमी होने पर। तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आप सभी बहन भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की श्रृंखला में विटामिन ए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। ये वसा में घुलने वाला विटामिन है जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, और इसका खास करके हमारी जो आंखों का रेटिना है उसको बनने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बाकी भी होल बॉडी के सेल जो हैं वहां भी इसका एक बड़ा काम है। हाँ, खास करके हमारी जो बाहरी स्किन है इसको सुरक्षित रखना, इसको स्वस्थ रखना, इस विटामिन का बहुत बड़ा एक वहां योगदान है। साथ ही साथ ये जो विटामिन है ये हमारा जो रक्षा तंत्र है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसको मेंटेन रखने में बहुत महत्वपूर्ण काम निभाता है ये। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जहां भी शरीर के अंदर कहीं भी कोई टूट फूट या कोई डैमेज हो रहा है तो उस चीज को रोकना, जो भी बाहरी जो चीजें हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही है उनके साथ फाइट करना और वहां खुद को कुर्बान करना और शरीर की रक्षा करना, ये एक महत्वपूर्ण रोल है विटामिन ए का। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी इसको बड़ा अच्छा माना जाता है, बोन हेल्थ के लिए भी, सेलुलर लेवल पर तो टोटल है ही, सभी ऑर्गन को हेल्दी रखने में ये इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि ये फैट में घुलने वाला विटामिन पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो ये गलत नहीं होगा। वैसे हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सभी न्यूट्रिएंट हैं, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर के निर्माण में काम आते हैं जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, और चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन और मिनरल्स, ये सभी मिल करके शरीर के एक एक अंग में अपना अपना रोल निभाते हैं। तो पर्टिकुलरली किसी खास जगह पर इसका रोल कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन होता सारे शरीर में ही है। तो इस तरह से विटामिन ए भी महत्वपूर्ण है पूरे शरीर के लिए ही। अगर इसकी कमी हो जाए तो कुछ लक्षण जो नजर आने लगते हैं। सबसे पहला तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, अगर तो वो भी एक लक्षण है कि विटामिन ए की कमी है। जैसे अगर तेज हवा आंखों में पड़ती है तो आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है विटामिन ए की कमी का। अंधेरा होने पर दिखाई देना बंद हो जाता है, अगर हो जाए कम, तो ये भी एक लक्षण है विटामिन ए की कमी का। बार बार अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो वहां भी एक सामने आता है कि डिफेंसिव विटामिन ए की कमी हो सकती है वहां भी। इसी तरह से जो हमें अगर भूलने की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि विटामिन ए की कमी वहां भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लक्षण शरीर दिखाता है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये विटामिन ए की कमी हो सकती है। इसकी कमी होने पर जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत छोटी से लेकर गंभीर समस्याओं तक, एक तो आंखों के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं इसके साथ रिलेटेड हैं। इसकी कमी हो जाए तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ये एक बड़ी समस्या जो है ये भी हो जाती है। वैसे भी आंखों में
की रोशनी जो है ये अगर इसकी कमी लगातार रहे तो कम हो जाती है और धीरे धीरे कोई भी आदमी टोटली अंधा भी हो सकता है इसकी कमी की वजह से। सेकेंडरी जो इसकी बड़ा रोल क्योंकि डिफेंसिव सिस्टम में है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी इसकी कमी से, और बार बार तरह तरह की इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स जो है वो घेरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा लॉस इसकी कमी से हो सकता है। इसी तरह से शरीर की कैंसर सेल से लड़ने की समर्था कम हो जाती है विटामिन ए की कमी से, क्योंकि अगेन ये एक फाइटर है और जो डिफेंसिव सिस्टम में काम करता है, तो वहाँ भी इसका रोल जो है ऐसी बीमारियों से हमें बचाना। डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं इसकी कमी से, क्योंकि इसकी कमी से पैंक्रियास की जो सेल है वो भी इंसुलिन का प्रोडक्शन वहाँ इफेक्टिव हो सकता है। तो बहुत सारी, क्योंकि इसका रोल तो पूरी बॉडी में ही मैंने बताया कि है, तो बहुत सारी समस्याएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमें इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें बिल्कुल स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए विटामिन ए की एक पर्याप्त मात्रा अपने शरीर को रोजाना देना ये बहुत ही जरूरी है। जी सर, तो बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि इसकी कमी होने पर शरीर को किस तरह के घातक परिणाम हो सकते हैं, तो आगे मैं बिल्कुल यही जानना चाहूँगी कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऐसे कौन कौन से भोजन में स्रोत हैं जिन्हें लिया जाना चाहिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए, और साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए ताकि इसकी कमी भी पूरी हो और एक्सेस भी ना हो जिसकी वजह से कोई नुकसान हो। भोजन में से कैसे इसको पूरा किया जा सकता है, इसको जानने से पहले मैं थोड़ी जानकारी इस पर भी देना चाहूँगा आपको कि ये जो विटामिन ए है ये बच्चों में बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। तो इसकी जरूरत, क्योंकि ब्रेन सेल जो है उसको बनने में भी और आंखें जैसे बताया रेटिना बनने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो माँ के गर्भ में ही इसकी जरूरत बच्चे को पड़ जाती है। तो हमेशा कहा जाता है कि गर्भ काल के दौरान ही जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तब माँ का विटामिन ए जो है वो बढ़ा देना चाहिए। नॉर्मली एक अडल्ट लेडी को अप्रोक्सीमेटली 2000 से लेकर 2500 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी आ जाए तो इसकी मात्रा बढ़ा के 2500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट करनी पड़ती है। एक अडल्ट मेल जो है उसको अप्रोक्सीमेटली 3000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। इधर जो फर्स्ट ईयर बच्चे का होता है, शुरुआत से लेकर जन्म से लेकर 1 साल तक ज्यादा विटामिन ए चाहिए होता है। 6 महीने तक लगभग एक छोटे बच्चे को जो विटामिन ए की जरूरत है वो ज्यादा चाहिए, देन के अप्रोक्सीमेटली 1333 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए चाहिए। और जैसे ही वो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के समय के दौरान उसको 1666 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे 1 साल का बच्चा हो जाता है तो ये जरूरत कम हो जाती है, तब उसको 1000 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। जब गर्भ काल के दौरान जैसे एक लेडी को विटामिन ज्यादा चाहिए, तो जब माँ दूध पिला रही होती तो तब उसको बहुत ज्यादा विटामिन ए चाहिए होता है। तब एक फीमेल को जब बच्चे को दूध पिलाना का जो पीरियड है उसके दौरान उसको 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की जरूरत है। सो किस तरह से ये क्योंकि माँ के दूध के जरिए ही ये बच्चे में ट्रांसफर होगा, तो ये एक महत्वपूर्ण विटामिन है जिसका अपनी डाइट में शुरू से लेकर ही गर्भ काल से ही स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद ये पूरी लाइफ इसको हमें अपनी डाइट में ध्यान रखने की जरूरत है। जो नेचुरल सोर्स हैं इसके हमारे पास उपलब्ध जो कुदरत ने दिए हैं, गाजर है, पीला मक्का है, इनमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से जो जितनी भी हरी सब्जियां हैं इनमें भी विटामिन ए अच्छा है। पालक है, सरसों का साग है, इसमें विटामिन ए बड़ा अच्छा है। इधर नट्स में, बादाम में विटामिन ए की मात्रा बड़ी अच्छी है, ठीक है, वहाँ भी ये। और राजमा हो गया, चना हो गया, यहाँ भी। और पीले फल जो हैं जैसे संतरा हो गया, आम हो गया, ऐसे फलों में भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
तो इस तरह से अपनी डाइट में विटामिन ए को पूरा करने के लिए हमें सभी फल जो है पीले रंग के उन पर, और ये सब जो नट्स हैं उन पर भी पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए, हरी सब्जियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर जो गाजर है इसमें तो विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, तो ये हमारे खाने में जरूर शामिल होना चाहिए। तो यहाँ से हम विटामिन ए जो मल्टी कैरोटीन के रूप में होता है वो हमें मिल जाता है, और जो आगे चल करके हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो विटामिन ए की हमारी डाइट जो श्रृंखला है इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अब वो पर्याप्त मात्रा में खाना तो खुद ही पड़ेगा, अपने आप तो वो शरीर में नहीं जाने वाला। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज आप देख रहे हो कि बच्चों की आईसाइट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण विटामिन ए की कमी ही है। तो माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पहली बात तो पिला रही, अगर पिला भी रही हैं तो वो विटामिन ए का अपनी डाइट में ध्यान नहीं रख रही। जंक फूड ने पूरा हमारा फूड चेन को खराब करके रखा हुआ है, और हमारा घर में खास करके जो हमारी रसोई है उसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है हमें, क्योंकि हम खाने को टेस्ट ओरिएंटेड ले गए हैं, न्यूट्रिशन ओरिएंटेड नहीं है। मैं बार बार कहता रहता हूं, अगर आपको स्वस्थ अगर रहना है तो आपका भोजन में स्वाद के साथ साथ न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देना कि हम क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं रोजाना या नहीं, या जितनी मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स हमें अलग अलग चाहिए या हमें मिल पा रहे हैं या नहीं। सो इसी तरह से अपनी डाइट में विटामिन ए का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी इंसान, जो हमने डाइट प्लान ऑलरेडी मैं देता रहता हूं, सभी को कहता हूं कि इस डाइट पर अगर आप जाते हो तो वहां से एक बैलेंस सभी न्यूट्रिएंट का आपको मिल जाता है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो विटामिन ए अगर पर्याप्त मात्रा में लेना है तो हरे पत्ते, फ्रूट्स पीले रंग के, इधर हरी सब्जियां जिसमें गाजर शामिल है, सीजनल है, अदर सीजन में आप दूसरी सब्जियां ले सकते हैं। इधर जो राजमा हो गए, चना वगैरह हो गया, इनमें भी अच्छा है। तो नट्स हो गए, तो वहां से हम पर्याप्त मात्रा में इनको लेकर के विटामिन ए की कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है, अगर किसी में कमी है भी तो, और अपनी डाइट में इसको पूरा रख के अपने आप को बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त रखा जा सकता है, और इन होने वाली बीमारियों से पूरी तरह से बचा जा सकता है। जी जी सर, तो बिल्कुल आज की जानकारी बिल्कुल बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जिस तरह से बहुत से लोगों में आजकल विटामिन की कमी पाई जा रही है, तो दी गई जानकारी के अनुसार अगर लोग अपने जीवन में, अपनी डाइट में इस तरह के सुधार अगर करेंगे तो बिल्कुल विटामिन ए की कमी को वो अपनी डाइट में पूरा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि विटामिन ए के बारे में आपको जरूरी जानकारी मिल पाई होगी और आप इसे पर्याप्त मात्रा में लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों, इस विषय से संबंधित या फिर किसी और विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी भी स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।